हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अनीता मैम। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4। मैंने चैप्टर 3 को स्किप कर दिया है, वो उसको नहीं, उसमें केवल ये मैं आपको बता रही हूँ। ये जो चैप्टर 3 है इसमें हैंड केयर के बारे में दिया हुआ है कि हाथ कैसे धोना चाहिए, क्योंकि हैंड वॉशिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए। एक साफ़ और धुले हुए हाथ हमें कई रोगों से बचा सकते हैं। देखिए, तो ये हैंड वॉश करने का टेक्निक दिया हुआ है इसमें, ठीक, ये पिक्चर में दिखाया गया है। तो ये आप देखकर इसके बारे में जान सकते हैं। और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैंने इस चैप्टर को स्किप किया है। और हम आज ये चैप्टर 4 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है हार्ड टू बिलीव। हार्ड टू बिलीव मतलब ऐसी चीज़ें जिस पर भरोसा करना मुश्किल हो, मतलब भरोसा करना मुश्किल है। तो इस चैप्टर में ऐसी क्या क्या चीज़ें दी हुई है जिस पर भरोसा करना मुश्किल है। तो वैसे ही तथ्यों के बारे में, फैक्ट्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें लिखा है शेयर सम अमेजिंग फैक्ट्स विद योर क्लासमेट। अपने क्लासमेट के साथ कुछ अद्भुत फैक्ट्स को, सत्य घटनाओं को, सच्ची चीज़ों को शेयर कीजिए, लिखा है। इसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसका मैं पढ़ रही हूँ। देखिए, वन मॉर्निंग व्हेन मम्मी वाज ओपनिंग अ न्यू पैकेट ऑफ डिटर्जेंट पाउडर। एक सुबह जब मम्मी ने डिटर्जेंट पाउडर का एक पैकेट खोला। टू वॉश मॉन्टीज डर्टी यूनिफॉर्म, क्या करने के लिए? मॉन्टी के गंदे यूनिफॉर्म को धोने के लिए। अ स्मॉल बुकलेट पीप्ड आउट ऑफ इट, तो उनको उससे क्या मिला? एक छोटा सा बुकलेट मिला, मतलब पर्ची मिला। मम्मी हैंडेड इट टू मॉन्टी, मम्मी ने इस बुकलेट को मॉन्टी को दे दिया। मॉन्टी वॉज वेरी हैप्पी टू सी इट, मॉन्टी उसको देखकर बहुत खुश हो गई। देयर वाज अ पज़ल, उसमें क्या था? उसमें पहेली थी, उसमें एक पहेली थी। विच शी हैड टू सॉल्व, जिसको उसे सॉल्व करना था। द कंपनी प्रॉमिस्ड अ मिस्ट्री गिफ्ट, तो इसके बदले वो जो कंपनी थी जिन्होंने वो पज़ल पब्लिश किया था, तो उन्होंने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बदले में एक बहुत ही मिस्ट्री गिफ्ट, मतलब पहले से बताया गया नहीं था उस गिफ्ट के बारे में कि क्या मिलेगा, तो रहस्यमय गिफ्ट के बारे में प्रॉमिस किया था। फॉर चिल्ड्रेन, उन बच्चों के लिए, हु वुड विन द कॉन्टेस्ट, जो उस कॉन्टेस्ट को जीतते। बाय इवनिंग, शाम तक, मॉन्टी हैड सर्च द आंसर्स फॉर ऑल द क्वेश्चंस, मॉन्टी ने सारे आंसर्स पता लगा लिए, सारे क्वेश्चंस के। एंड द पज़ल वाज वर्कड आउट क्वाइट फास्ट, और उसमें जो पज़ल दिया हुआ था, पहेली दिया हुआ था, उसको जल्दी से वर्कआउट कर लिया गया, मतलब सुलझा लिया गया। मॉन्टी आस्क्ड हर डैडी टू सेंड इट टू दिस कंपनीज एड्रेस, मॉन्टी ने अपने डैडी से कहा कि वो उन्हें इस जो उसने पजल जो था उसको, उस बुकलेट को उस कंपनी के एड्रेस तक पहुंचा दें। और एंड इट वाज सेंट, और उसको फिर पहुंचा दिया गया। 15 डेज लेटर, 15 दिनों के बाद, मॉन्टी रिसीव्ड हर मिस्ट्री गिफ्ट, मॉन्टी को अपना मिस्ट्री गिफ्ट मिला। भाई, क्या था वो मिस्ट्री गिफ्ट? अ ब्यूटीफुल लिटिल बुक, एक सुंदर सा नन्हा सा बुक उसको गिफ्ट में दिया गया। इट वॉज फुल ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड पिक्चर्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, एकदम अच्छे अच्छे, रोचक है ना, इंटरेस्टिंग मतलब रोचक, जिसको देखने से, पढ़ने से, सुनने से रुचि आ जाती है। ऐसी चीज़ों को इंटरेस्टिंग चीज़ें कहा जाता है, रोचक चीज़ें। तो उस बुक में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट दिए हुए थे, मतलब सही चीज़ें दी गई थी, सच्ची बातें बताई गई थी उसमें, और कुछ पिक्चर्स भी थे। मॉन्टी वाज एक्साइटेड, मॉन्टी उसको देखकर बहुत एक्साइटेड हो गई। दैट वीकेंड, फिर उसी सप्ताह, मॉन्टीज हेड मिस्ट्रेस,
मोंटी की जो हेड मिस्ट्रेस थी उन्होंने अनाउंस्ड अ कॉम्पिटिशन, उन्होंने कॉम्पिटिशन अनाउंस किया ऑन अमेजिंग फैक्ट, जो किस पर आधारित था, अमेजिंग यानी आश्चर्यचकित कर देने वाले सत्य घटनाओं पर। तो जो भी इनके बारे में बताता उनको पुरस्कार दिया जाता, ऐसा अनाउंस किया था हेड मिस्ट्रेस ने। ईच क्लास हैड टू मेक अ प्रेजेंटेशन, और इसके लिए हर क्लास को एक प्रेजेंटेशन बनाना था। द बेस्ट 3 सिलेक्शंस वर देन पुट ऑन द स्कूल डिस्प्ले बोर्ड। अब जो है कॉन्टेस्ट हुआ, प्रतियोगिता हुई उसके लिए, और जो उसमें से सबसे बेस्ट 3 जो लोग सिलेक्ट हुए उनके प्रोजेक्ट को क्या किया गया, स्कूल के बोर्ड में, नोटिस बोर्ड में लटका दिया गया, मतलब टांग दिया गया। मोंटी सिलेक्शन वाज आल्सो देयर, जिसमें से एक मोंटी का सिलेक्शन भी था, मोंटी का भी उस तीनों में से एक प्रेजेंटेशन था। चलिए अब हम देखते हैं कि वो जो 3 जो सिलेक्ट हुए थे ना, जिसमें मोंटी भी था, तो उसमें क्या क्या फैक्ट के बारे में, क्या क्या सही चीज़ों के बारे में बताया गया था। तो उसमें से जो पहला कंटेस्टेंट था, पहला जो प्रतियोगी था, उसने बताया था विंग्ड विक्ट्रीज। विंग्ड मतलब होता है पंखों वाले, और विक्ट्रीज मतलब विजय होने वाले, तो विजयी पंख वाले। तो मतलब यहाँ पर देखिए एक पैरोट की बात की जा रही है यहाँ, अ स्टॉलन पैरोट। एक पैरोट था ना जिसको चुरा लिया गया था, एक चुराया हुआ तोता वाज ब्राउट टू द कोर्ट, उसको कोर्ट में लाया गया। एज विटनेस इन न्यू दिल्ली, किसके रूप में, गवाह के रूप में। कहाँ, न्यू दिल्ली में। इट कुड आइडेंटिफाई इट्स रियल ऑनर, और ये अपने सही मालिक को पहचान सका, क्या करके, बाय रिपीटिंग द नेम्स ऑफ हर चिल्ड्रेन, उस मालिक के बच्चों का नाम रिपीट कर करके, क्योंकि अपने मालिक के पास था तो उसके सारे बच्चों का नाम इसको याद था। और जो भी इसको चुराया था वो ये क्लेम कर रहा था, दावा कर रहा था कि ये जो पैरोट है वो मेरा है। लेकिन पैरोट ने देखो सही वहाँ पर उसकी पोल खोल दी उस चोर की, और अपने सही मालिक के पास वो चला गया। देखिए ये सच्ची घटना है। अब ऐसे ही एक और यहाँ पर एक और घटना यहाँ पर देखिए लिखी हुई है। इन 1936 1936 की बात है। अ हेन वाज ट्रैप्ड, एक मुर्गी जो है फंस गई, ट्रैप्ड मतलब फंस गई, इन अ क्रेट, कहाँ, एक पेटी में, ठीक, बक्से में। व्हेन अ वायलेंट स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड द टाउन, कब फंस गई, बहुत ही तेज आंधी आई, तूफान आई, तब वो उस बीच एक पेटी में किसी ने उसको रखा होगा तो वहीं वो फंस गई, और पूरा जो टाउन था वो उस आंधी से डिस्ट्रॉय हो गया, यानी ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया। और वो टाउन कहाँ था, गैंसविला जॉर्जिया में था, गैंसविल जॉर्जिया का। 47 डेज लेटर, फिर 47 दिनों के बाद इट वाज रेस्क्यूड, उस हैन को, उस मुर्गी को बचाया गया। एंड इट हैड सर्वाइव्ड, तब तक वो पता है कैसे जीवित थी, बाय ईटिंग इट्स ओन एग्स, अपने खुद के ही अंडों को खाकर वो इतने दिनों तक जीवित थी। चलिए ये हो गया। अब देखिए जो सेकेंड कंटेस्टेंट था उसने अपने प्रोजेक्ट में क्या लिखा था, प्रेजेंटेशन में क्या लिखा था। देखिए उसने बताया था कि मिरेकल मैन, यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई मिरेकल मैन मतलब चमत्कारी लोग, चमत्कारी ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके पास अद्भुत शक्ति होती है। तो क्या अद्भुत शक्ति थी देखते हैं इनके पास। फ्रांसिस्को लैंटिनी ऑफ सिसिली, सिसिली के रहने वाले हैं ये, इसका नाम है फ्रांसिस्को लैंटिनी, इटली के हैं। ये वाज अ मास्टर म्यूजिशियन, ये बहुत ही अच्छे हैं, मतलब मास्टर म्यूजिशियन हैं, संगीतकार हैं, बहुत ही अच्छा बजाते हैं ये। ही लिव्ड इन द 1930s, ये कब रहते थे, मतलब ये 1930 के समय की बात है। ही वाज अ फेमस सॉकर प्लेयर, वो बहुत प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी भी थे। ही हैड 3 लेग्स, और उनके 3 पैर थे। देखिए बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ है कि उनके सबके 2 पैर होते हैं, इनके
3 पैर थे, देखिए यहाँ पर दिया हुआ पिक्चर में। एंड दैट वाज अ ग्रेट एडवांटेज फॉर हिम एज अ प्लेयर। अब क्योंकि इनके 3 पैर थे तो इनको तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाली बात हो गई ना, एडवांटेज मतलब फ़ायदा की बात हो गया उनके लिए प्लेयर के रूप में। चलिए अब हम नेक्स्ट फैक्ट को पढ़ते हैं। अगला जो सही तथ्य था वो क्या था? लियू थो लिन ऑफ गुनुंज रैपट मलेशिया। ठीक, ये जो है इनका नाम है इनका, ये देखिए जिनके ऊपर ईंटें हैं, कुछ चम्मच हैं, आयरन है। तो ये जो है कैन लिफ्ट मोर देन 60 पाउंड्स ऑफ वेट। ये जो व्यक्ति हैं ये 60 पाउंड से अधिक क्या कर सकते हैं? अटैच टू अ मेटल प्लेट अगेंस्ट हिज चेस्ट और स्टमक। 60 पाउंड से भी अधिक धातुओं के बने हुए प्लेटों को अपने, मतलब धातु की कोई भी चीज़ रहे उसको अपने सीने में या पेट में वो लटका सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। लीन इज़ 21 ईयर्स ओल्ड। लीन जो कितने साल के हैं? 71 साल के हैं। एंड इज़ कॉल्ड द मैग्नेट मैन, और इनको चुंबक वाला आदमी कहा जाता है, चुंबक आदमी कहा जाता है। ठीक, चुंबकीय शक्ति वाला आदमी कहा जाता है। नट्स बोल्ट्स एंड टूल्स कैन बी सीन डैंगलिंग फ्रॉम हिज बेयर चेस्ट। इनके जो चेस्ट में, छाती में नट और कई प्रकार के टूल्स यानी औजार इनके सीने में लटके हुए देखे जा सकते हैं। इन 2001 में ही पुल्ड अ कार हुक्ड टू अ चेन। इन्होंने क्या करामात किया था 2001 में? इन्होंने एक कार खींची थी जो एक चेन से अटैच होकर टू अ प्लेट स्टक टू हिज चेस्ट, मतलब एक चेन के द्वारा ही उनके चेस्ट पे लगा हुआ था बस। तो बस ऐसा करके वो एक कार को खींचे थे, मतलब किसी चीज़ से बांधे नहीं थे, बस इनके चेस्ट से चेन के द्वारा वो कार जुड़ी हुई थी। चेन जो है एक प्लेट पर जुड़ा हुआ था और बस ये पीछे खींचते गए और वो कार खींचती गई इनकी तरफ। ऑल द 3 सन्स ऑफ लीन के 3 बेटे थे, तो तीनों के तीनों जो बेटे थे एंड हिज 2 ग्रैंड चिल्ड्रन, और उनके पोते। ठीक, तो उनके पोते जो थे, 2 पोते थे उनके, आल्सो हैव द मैग्नेटिक एबिलिटी, तो उनके पास भी ऐसे ही चुंबकीय क्या है, शक्ति है उनके पास भी। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। जो तीसरा कंटेस्टेंट था उसने क्या फैक्ट डाल अपने प्रोजेक्ट में लिखा हुआ था, देखिए क्या लिखा है। स्कॉट्सडेल एरिज़ोना ऑर्गेनाइजेज द माइटी मड मेनिया फेस्टिवल। स्कॉट्सडेल एरिज़ोना ये जगह का नाम है। यहाँ के लोग जो है हर साल क्या करते हैं, एक उत्सव का आयोजन करते हैं। कैसा उत्सव है देखते हैं। मड मेनिया मतलब मिट्टी वाला, ऐसा लग रहा है कि इस उत्सव में मिट्टी का यूज़ होता है। पीपल स्लिंग मड ऑन ईच अदर, देखिए इसमें क्या पता है कि लोग जो हैं इस त्यौहार में एक दूसरे पर मिट्टी फेंकते हैं। इन द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई के महीनों में किड्स ऑफ ऑल एजेस, हर उम्र के बच्चे, स्लीप एंड स्लीड ओवर मड फील्ड ट्यूनल्स, ये लोग ट्यूनल मतलब सुरंग टाइप की होती हैं जिसमें कीचड़ भरा होता है, तो उसमें ये लोग फिसलते हैं और फिसल कर बहुत मज़े लेते हैं, खेलते हैं। मोर देन, ये देखिए इतना जो पाउंड्स है, 240,000 पाउंड्स ऑफ मड इज़ प्रिपेयर्ड फॉर दिस इवेंट। 240,000 पाउंड्स मिट्टी की जो मात्रा है वो इस त्यौहार में, इस इवेंट में यूज होता है। चलिए हम अब पेज पलटते हैं। एलिफेंट्स, देखिए ये वाला जो पैराग्राफ है, एलिफेंट्स इन म्यांमार आर वेरी क्लेवर। म्यांमार के में जो एलिफेंट्स पाए जाते हैं ना वो बहुत ही क्लेवर होते हैं। दे स्टफ द बेल्स हैंगिंग अराउंड देयर नेक्स विद मड। देखिए हाथियों के गले में घंटी बांधी जाती है
ताकि जब भी वो आएँ तो पता चल जाए कि वो कुछ नुकसान पहुंचाने आ रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, दे स्टफ मतलब भर देना। तो ये उन घंटियों को जो उनके गले में लटकी हुई रहती हैं उनको मिट्टी से भर देते हैं। दे डू दिस, वो ऐसा करते हैं क्योंकि दैट बेल्स वोंट रिंग, ताकि वो घंटी ना बजे। दे कैन देन क्विकली स्टील बनानास, फिर वो जल्दी जल्दी केले चुरा लेते हैं। फ्रॉम फार्म्स एट नाइट, रात के समय में खेतों से। ठीक, देखिए कितनी मज़ेदार वाली बात है भाई ये, और चुरा कर खाकर भाग जाते हैं। तो ये कुछ सच्ची चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हमको इस चैप्टर में मिला। आज आप लोग होमवर्क में ये बस वर्ड मीनिंग कर लेंगे, हिंदी मीनिंग लिख लेंगे, इंग्लिश मत लिखिएगा, हिंदी लिखिएगा आप लोग। डिटर्जेंट, टू हैंड, कॉन्टेस्ट, ये सब मीनिंग आप ढूंढकर कॉपी में इसका हिंदी मीनिंग लिखिएगा। आज के लिए यही होमवर्क है, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इधर के जो एक्सरसाइजेज दिए हुए हैं उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो अब आप लोगों को बाय कहने का समय आ गया है। चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।